जब सुप्रिया जी ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु जी को बलात्कारियों का समर्थन करने पर उन्हें लताड़ लताड़ के धोया तो सुधांशु जी चुप हो गए। आप लोग ही बताएं कि जब कोई प्रवक्ता ये कहे कि आपके सरकार में बलात्कारियों का समर्थन करते थे इसलिए हम भी करेंगे, तो आप लोग ऐसे लोगों को क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। बिल्किस बानो के कन्विक्ट्स के बारे में कहा है कि उनको छोड़ा गया है। भट्ट जो है उसको 954 दिन का पैरोल मिला, 1576 दिन, मतलब लगभग 4 साल से ज्यादा के वक्त के लिए वो बाहर रहा। अब सवाल यह है कि जिसको माना जाता है कि वो जो पूरा पीरियड है, प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रेमिशन ऑफ हिज सेंटेंस, अब उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। जिस तरह का जघन्य अपराध था, कुछ तो इस पर जवाब बनता है ना कि आप कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया, उससे पलटवार करके ऐसा जवाब दे देंगे। या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है, बलात्कारियों को वापस जेल में ले जाने की जरूरत है? सांसद जी, नहीं अंजना जी, मैंने तो कहा वो 14 साल की सजा काटने के बाद आए, जबकि इनिशियल फर्स्ट स्टेज में वो एक बार बरी हो गए थे, उसके बाद दोबारा केस इनिशिएट किया गया, उसके बाद पीआईएल डाली गई, फिर केस सीबीआई को दिया गया, फिर दोबारा वो सजाए याफ्ता हुए, सजाए याफ्ता होने के बाद 14 साल जेल में रहे। अरे मैंने जिसकी बात कही उसको तो बताइए सजाई नहीं हुई, उसके बलात्कारी को पुरस्कृत कर दिया गया। इमराना का फतवा का जवाब दीजिए ना, ये तो 14 साल जेल में रह के आए, उसमें आप कह रही है इतने दिन पैरोल पे रहे, उसके बलात्कारी को सजा के बजाय समर्थन मिला इनका। हां ठीक है, अब तुम अपने पति की मां हो गई और चुप। यह है कट्टरपंथियों के आगे समर्थन। और जिसके साथ, जिस गिरजा टिक्कू के साथ बलात्कार करके आरे से काट दिया गया, उसके लिए कुछ बोला हो तो बताइए। और मैंने तो कहा ना, पूरी के पूरे समुदाय, एक तो होता है एक व्यक्ति के साथ हुआ, एक है पूरे समुदाय की महिलाओं के लिए कहा गया तुम छोड़ के चले जाओ। इमरान और गिरजा टिक्कू पर आपका जवाब सुप्रिया जी। लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मानित किया गया। इमरान और गिरजा टिक्कू पर आपका जवाब। अंजना जी, मुझे गुस्से से ज्यादा दुख हो रहा है, और दुख इस बात का है कि सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे लोग आज हमारे सार्वजनिक जीवन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बने बैठे हैं, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। और दुख इसलिए है क्योंकि मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करती हूं। जब मैंने मितेश चिमनालाल भट्ट का नाम लिया तो मैंने ये बताया कि जून 2020 में जब वो पैरोल पर बाहर था, उसने एक औरत का यौन शोषण किया, उसका ट्रायल पेंडिंग है, उसको भी संस्कारी और रिफॉर्मिस्ट बनाकर छोड़ दिया गया। उस बात के लिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि वो तो 14 साल की सजा काट कर आए हैं, 14 साल का वनवास काट कर आए हैं। अगर आप दुष्कर्म सुन लीजिएगा ना, मां का, बहनों का, फूफियों का, बुआओं का, बुआ की लड़की का, एक ऐसी लड़की का गैंगरेप और हत्या जिसने 2 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, अज्ञात 2 दिन छोटे बच्चे की हत्या, आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हैं? आप व्हाटअबाउटरी करिएगा मुझसे यहां पर। किस तरह की बात करते हैं? सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग हैं, कुछ तो ऐसी बातें करें कि देखने वाले शर्मिंदगी ना महसूस करें। राम रहीम को आपने पैरोल पर क्यों छोड़ा है? क्योंकि चुनाव है। बलात्कारियों को क्यों छोड़ा गया रेमिशन पे? क्योंकि चुनाव है। क्या करेंगे हम लोग ये चुनाव जीतकर? आप हिंदुस्तान की लड़कियों की आंख में आप डाल सकते हैं? जब आप निर्भया के लिए लड़ते थे ना, तब मैं पत्रकार थी और मुझे फक्र होता था कि मेरा देश निर्भया के लिए लड़ने को तैयार है। आज मेरे देश के सार्वजनिक जीवन में रहते हुए लोग, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री, पार्टियां चुप बैठी हैं अपने घरों में क्योंकि उस लड़की का नाम बिल्किस है। हम व्हाटअबाउटरी करेंगे इस पर, शर्म आनी चाहिए। इमराना और पे मुझे क्यों चुप गुस्सा रह नहीं, गई मुझे थी शर्म कांग्रेस आता है, मुझे पार्टी? तरस आता है आपकी सोच पर। इमराना पे क्यों चुप रह गई? बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, मैं चुप नहीं हूं। ससुर के साथ रहने को मजबूर किया गया क्योंकि बलात्कार ससुर को किया था। मैं स्तब्ध हूं, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, मैं स्तब्ध हूं। लेकिन कि ये व्हाटअबाउटरी बना रहे हैं, हम इतिहास खोजेंगे या आज की लड़की को इंसाफ देंगे? अरे क्या गलत हुआ? पूरा समर्थन किया उसका, आप लोगों ने उस आदमी के खिलाफ कुछ किया, आपकी सरकार को केंद्र में भाषण दे रही है, यहाँ पे गलत हुआ। सुनिए, बात सुनना होती है, यहाँ पे आके भाव भंगिमा दिखाकर भाषण दे रही है। क्या किया गलत हुआ था? सुनिए बात आप, सजा करवाई, आपने क्या किया? सुधांशु जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। सुधांशु जी, मैं जवाब ले लूंगी, बोलने दीजिए। सुनिए, असलियत सुनिए। आप कहना नहीं चाहती थी, कहना नहीं चाहती थी, लेकिन असलियत सुनिए। अब एक अंकिता के पास
25 लाख का चेक लेकर जाएंगे, वो भी गलत था। शाहरुख को फांसी होनी चाहिए। और एक अंकिता जिसको जिस्म फरोशी भाजपा के नेता का लड़का कराना चाहता था और बाद में मार डाला, एक शब्द नहीं बोलेंगे। हाथरस पे नहीं बोलते, लखीमपुर पर नहीं बोलते, उन्नाव पर नहीं बोलते, शाहजहांपुर पर नहीं बोलते। मैं तो कहती हूं राजस्थान में अगर कुछ होता है गलत होता है, लेकिन पुलिस एक्ट तो करती है। हम वोटर बाउंड्री करते हैं यहां पर आकर। अरे आंख में आंख डाल के लड़कियों की बात करने लायक हम रह गए आज। सोचा है आपने कभी क्या बात करते हैं सुधांशु जी? आप एक एमपी हैं, एक सांसद हैं। क्या है चुनाव लड़ने का मतलब आज देश में? हम बलात्कारियों की परेड करा के आज चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कहते हैं आप? और इनसे भी 2 हाथ आगे अरविंद केजरीवाल है। उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके शो पर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी बड़ी बदलाव की राजनीति करने आए थे। क्या बदलाव की राजनीति कर रहे हैं? जब सवाल पूछा गया गुजरात में कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट पर क्यों नहीं बोलते, तो उनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं हम शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, जिसको उससे मतलब है वो उससे बात करे। आपको देश की लड़कियों से मतलब नहीं है? ये हिंदुस्तान की नागरिक है ये लड़कियां। चलिए सुधांशु जी, अब क्या जवाब बहस दीजिए। कर रहे हैं हम लोग?